भाषाएं। मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, घंटी का जो निशान बना हुआ है उस पर अवश्य क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो आसानी से देख सकें। आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जिससे यदि उन्हें भी लाभ उठाना है तो उन्हें भी लाभ मिल सके। आज हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल अब इंस्टाग्राम, शेयर चैट पर भी उपलब्ध है, तो आप इन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे इस चैनल को देख सकते हैं और वहां से शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब आपको लिंक भी दिया जाता है, जहां से आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हो गया है। जैसा कि बच्चों, अभी तक हमने आप सभी सुधीजनों को भी संत कबीर की साखी पढ़ाई थी कक्षा 11 के अंतर्गत। तो हमने उसे टुकड़ों में पढ़ाया था, कभी 2 साखी, कभी 4 साखी, इस प्रकार से पढ़ाया था। आज हम आपको कबीरदास की संपूर्ण साखी एक साथ लेकर के आए हुए हैं। आपकी शिकायत थी कि सर वैसे कम समझ में आता है, एक साथ में अगर आप उपलब्ध करा देते तो बहुत अच्छा था। तो आज से हम आपके लिए संपूर्ण पाठ लेकर के आ रहे हैं। आज हम प्रथम पाठ संत कबीर की साखी देखेंगे, जिसकी सभी साखियों का वर्णन हम आपके समक्ष करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। संत कबीर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाया, जिनका जीवन परिचय हम आपको विस्तृत रूप में प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे। इस पूरी साखी को पढ़ाने के पश्चात जीवन परिचय का ही प्रसंग आएगा, उसके पश्चात अगला पाठ आएगा, पढ़ाने के पश्चात जीवन परिचय का प्रसंग आएगा। सभी जीवन परिचय पहले बताते हैं, लेकिन हम जीवन परिचय आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको पाठ पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अधिक समय ना लेते हुए हम सीधे आते हैं, आपकी प्रथम साखी से आरंभ करके अंतिम साखी तक पढ़ाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आपकी साखियों की व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं, पहली साखी में देखिए अपने गुरु के प्रति उन्होंने निष्ठा व्यक्त की है। सभी व्यक्तियों को अपने गुरु के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज विद्यार्थियों के मन में बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, और वैसी स्थिति उनके लिए घातक हो जाती है, क्योंकि गुरु ही पथ प्रदर्शक होता है। कबीरदास की इन साखियों से प्रेरणा लीजिए कि गुरु कितनी महत्ता उन्होंने दी है। बलिहारी गुरु आपणे, आपणे माने अपने, गुरु माने गुरु पर। कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी, मैं समर्पित हो जाता हूँ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कैसे? बलिहारी गुरु आपणे, अपने गुरु माने गुरु पर, बलिहारी माने मैं बलिहारी हो जाता हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ या समर्पित हो जाता हूँ। देवहाणी कई बार, कई माने जिन्होंने, देवहाणी जिन्होंने, कई बार ना जाने कितनी बार क्या किया, जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने क्या किया, मनुष्य से, मानिस माने मनुष्य से, तय देवता, हमें देवता बना दिया। और करत न लागी बार, ऐसा करने में न लगाया, न लागी माने नहीं लगाया, बार माने थोड़ा भी समय, थोड़ा भी समय उन्होंने नहीं लगाया। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ, मैं अपना शरीर उन्हें समर्पित करता हूँ, जिन्होंने न जाने कितनी बार मनुष्य से मुझे देवता बना दिया, और ऐसा करने में उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं लगाई। पहली साखी क्लियर। दूसरी देखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। सत्य माने सच्चे, गुरु माने गुरु की, महिमा कैसी है, अनंत है। कबीरदास जी कहते हैं सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, और अनंत किया उपकार, और उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उपकार माने उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन माने होता है नेत्रों पर, अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी आंखों पर बंधी हुई, लोचन माने नेत्रों पर कभी ना समाप्त होने वाली ऐसी पट्टी को क्या किया गुरुदेव ने, उघाड़िया, निकाल दिया।
और अनंत दिखावनहार, भगवान के अनंत माने विराट रूप के, दिखावनहार माने दर्शन कराए। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पे अनंत उपकार भी किए हैं। उन्होंने मेरे नेत्रों पर कभी न समाप्त होने वाली माया रूप छल प्रपंच रूपी पट्टी को क्या किया, निकाल दिया और अपने विराट रूप के, अपने अर्थात ईश्वर जी के विराट रूप के दर्शन कराए। अगला देखिए, दीपक दिया तेल भरे। यह मनुष्य का शरीर दीपक के समान है, जिसमें उन्होंने क्या किया, दिया तेल भर, ज्ञान रूपी तेल भर दिया, ज्ञान रूपी तेल भर दिया। और बाती दई घट, और अघट माने न घटने वाली बुद्धि रूपी बत्ती को डाल दिया। बुद्धि रूपी बत्ती कभी कम नहीं होती, याद रखिएगा। दीपक दिया तेल भरे, मनुष्य के दीपक रूपी शरीर में भगवान ने ज्ञान रूपी तेल भर दिया और बाती दई घट, और कभी न घटने वाली बुद्धि रूपी बत्ती डाल दी और पूरा किया बिसाहुड़ा। पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस विष माने संसार में आहुड़ा माने भेज दिया, हमें इस संसार रूपी बाजार में भेज दिया। बहुर न आओ हट, तो आओ हम कुछ ऐसा कार्य करें कि फिर से हमें इस हट माने संसार रूपी बाजार में बहुर न, फिर से न लौट करके आना पड़े। ठीक है। फिर देखें, बूढ़े थे पर उबरे, हम लोग डूब रहे थे। कबीरदास जी कर रहे थे, कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे, हम डूब रहे थे, पर उबरे, परंतु उबरे माने निकल आए। कैसे निकल आए, गुरु की लहर चमक। जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, अर्थात जब गुरु के ज्ञान का प्रकाश हुआ, गुरु का हमें ज्ञान मिला, उनकी लहर चमकी अर्थात हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस समय हम क्या कर रहे थे, हम डूब रहे थे, संसार रूपी समुद्र में डूब रहे थे, पर उबरे लेकिन निकल आए। ठीक है। तो क्या देखा हमने, भेरा देखा जर्जरा, हमने देखा जिस नौका पर हम सवार हैं वह अत्यंत जर्जरा माने जर्जर है, तो उतर पड़े फरंक, हम फरंक माने तुरंत ही, उतर पड़े माने उतर पड़े, उस संसार रूपी नौका से हम तुरंत कूद पड़े। ठीक है। कबीरदास कहते हैं हम डूब रहे थे, लेकिन जब गुरु की लहर चमकी तो हम क्या करें, उबरे माने निकल आए। हमने देखा कि जिस संसार रूपी नौका पर हम सवार हैं वह अत्यंत जर्जर है, टूटने फूटने वाली है, तो उतर पड़े फरंक, हम तुरंत लौट उतर आए। चिंता तो हरि नाव की। पांचवा देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तो चिंता भगवान के नाम की है, नाव की माने नाम की है, और न चिंता दास, और इस दास को, इस कबीरदास को किसी बात की चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन, जो कुछ भी मैं राम के बिना देखता हूँ, चितवे माने देखता हूँ, राम बिन माने राम के बिना, जे कुछ माने जो कुछ भी मैं राम के बिना देखता हूँ, सोई काल की पास, वही मेरे लिए काल के फंदे के समान है। तू करता तू भया, तू करता तू भया, भगवान का नाम लेते लेते मुझ में भी ईश्वर का वास हो गया और मुझ में रहीन हूँ, मेरे अंदर हूँ माने अहंकार की भावना ना रही माने नहीं रही। बारी फेरी बल गई, मेरी समस्त जो दुर्बुद्धि थी वह बल गई माने समाप्त हो गई, और जित देखूँ तित तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही है, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर है। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य सोता हुआ तू क्या कर रहा है, काहे न देखे जाग, क्यों जाग करके नहीं देखता। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य सोता हुआ तू क्या कर रहा है, काहे न देखे जाग, जाग करके क्यों नहीं देखता। जाके संगते बिछुड़िया, जिस परमात्मा के साथ से तू बिछड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप होता है, तो जिसके संग से तू बिछड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कार्य कर कि ताही के संग लाग, उसी के साथ, उसी परमात्मा के साथ जाकर के लग जा, अर्थात उसी को प्राप्त हो जा। अगला देखें, केशव कह कह कूकिए, केशव केशव कृष्ण कृष्ण ऐसा कह करके कूकते रहिए, बोलते रहिए। कूकिए माने बोलते रहिए, कोयल थोड़ी नहीं है। न सोइए असरार, और मत सोइए, न सोइए माने मत सोइए, अस माने दिन, रार माने रात, दिन रात मत सोइए, और केशव केशव ऐसा बोलते रहिए। ठीक है। रात दिवस के कुकड़े, जब रात दिन तक कूकोगे अर्थात बोलोगे, उनका नाम जपोगे, तो कबहु लगे पुकार, कभी न कभी तो पुकार लगेगी ही, कभी न कभी पुकार तो सुनी जाएगी ही। लंबा मार्ग, भगवान के घर का रास्ता बताते हैं कि भगवान के घर का रास्ता लंबा है, दूर है, और लंबा है माने बहुत दूर पर है, और दूर है, उनका घर भी दूर है।
विकट पंथ बहुमार, ऐसा नहीं कि दूर है धीरे धीरे करके पहुंच जाओगे। रास्ते में विकट माने बहुत अधिक, पंथ माने रास्ते में, विकट माने बहुत अधिक, बहुमार क्या हैं, डाकू मिलेंगे, मोह माया छल प्रपंच रूपी डाकू मिलेंगे जो कहेंगे कि क्या जाओगे भगवान के यहाँ, यही मजे लो। कहो संतों के पाइए, हे संत भाइयों कहिए कैसे पाया जाए, दुर्लभ हर दीदार। भगवान के, हरि माने भगवान के, दुर्लभ माने कठिन, दीदार माने दर्शन को। उर्दू शब्द है दीदार, चूँकि जुलाहे के यहाँ पले हुए थे तो उर्दू शब्द उनके भाषा में मिल जाते हैं। ठीक है, भगवान के घर का रास्ता लंबा है, उनका घर दूर है, और भगवान के रास्ते, घर के रास्ते में बहुत से मोह माया छल प्रपंच रूपी डाकू भी मिलेंगे। संत भाइयों कहिए कैसे पाया जाए भगवान के कठिन दर्शन को। यह तन चारो, उपाय बताते हैं कैसे पाया जाए। इस तन को जला डालो, यह तन चालो माने इस तन को, इस शरीर को जला डालो। और कहे क्या करूं फिर, लिखो राम, मसी करो, उसकी स्याही बना लो। मसी माने स्याही, करो माने बना लो, और उसकी स्याही बना लो। लिखो राम का नाम, और भगवान का नाम लिख दो, उसी स्याही से भगवान का नाम लिखो। कहा लेखनी के रूप में क्या लें, तो कहा लेखनी करो करंग की, लेखनी के रूप में हड्डी का प्रयोग करो। जो शरीर जलाओगे हड्डी मिलेगी, उस हड्डी का प्रयोग करो, जीवात्मा रूप में बन के लिखना आरंभ। तो देखिए, लिख लिख राम पठाओ, और लिख लिख करके क्या करिए, उसको राम के पास भेजो। उस चिट्ठी को क्या करो, लिख लिख करके भगवान राम के पास भेजो। इस तन को जला डालो, उसकी स्याही बना लो, और राम का नाम लिखो। लेखनी के रूप में हड्डी का प्रयोग करो, करंक बने हड्डी, और लिख लिख राम पठाओ, और लिख लिख करके राम के पास भेजो। ठीक है, तो कहा अगर फिर भी ना सुने तो तब उनसे प्रार्थना करना। कै विरहन को मीच दे, कि हे भगवान या तो, कै माने या तो इस विरहणी रूपी जीवात्मा को मीच दे, मार डालिए, और कै आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दिखाइए। ठीक है, 8 पहर का दाक्षिणा, क्योंकि 8 पहर आपकी याद में, दाक्षिणा माने जलना, क्योंकि 8 पहर आपकी याद में जलना, मुँह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। या तो आप इस विरहणी को मार डालिए, और या तो अपना दर्शन दिखाइए, क्योंकि 8 पहर आपकी याद में जलना मुझसे सहा नहीं जा रहा है। कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं जिस रेख में, जिस मांग में, रेख माने मांग में, सिंदूर की, सिंदूर भरा जाता है, जिस मांग में सिंदूर भरा जाता है, काजल दिया न जाए, वहाँ पे काजल नहीं दिया जा सकता, काजल नहीं दिया जा सकता। अर्थात सिंदूर का स्थान मांग में है, तो मांग में सिंदूर ही भरा जाएगा, आंखों में काजल लगाया जाएगा, काजल को आप सिंदूर में नहीं लगा सकते, सिंदूर की जगह पे। तो कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं जो रेख है, मांग है सिंदूर की, सिंदूर की जो मांग है, वहाँ पे काजल दिया न जाए, वहाँ पे काजल को नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही नैनो रमैया राम रहे, ऐसे ही हमारे नेत्रों में रमैया माने बसे हुए हैं राम रहे, राम भगवान जी, भगवान राम जी बसे हुए हैं, तो दूजा कहाँ समाए, दूसरा कैसे समा सकता है, उस स्थान पे आ सकता है। अगला देखें, सायर नाही सीप बिन, कहते हैं न तो उस भगवान के घर पे समुद्र है, न सीप बिन और न ही सीपी है, न स्वाति बूंद भी ना है, स्वाति की बूंदें भी नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मोती नीपजे, फिर भी वहाँ पर मोती नीपजे माने उत्पन्न होते हैं, इसके बाद भी वहाँ पर मोती, संतोष रूपी मोती उत्पन्न होते हैं। शून्य शिखर गणमाए, भगवान का वह शून्य शिखर, ऊंचाई पर रहने वाला, आकाश में रहने वाला शिखर गणमाए, उनका वहीं पर घर है, उनका वहीं पे घर है। अगला देखें, पाणी ही तय हिम भया, मानव का यह शरीर का वर्णन कितना अच्छा उन्होंने किया है कि यह मनुष्य का शरीर कैसे होता है, जैसे पानी ही तय हिम भया, पानी से ही हिम। अब 14वां देखें, पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाए। कबीरदास जी कहते हैं यह शरीर पानी के ही समान था, जैसे पानी से ही हिम भया, बर्फ़ बन जाता है, और हिम हो गया बिलाए, बर्फ़ बनते ही, हिम हो गया माने बर्फ़ बनते ही गया बिलाए, वह पानी बिलाए माने गायब हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, जो कुछ पहले था सोई भया, वही हो गया। अर्थात जैसे यह शरीर मिट्टी की बनी है और मरने के बाद व्यक्ति मिट्टी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर पानी के समान ही था, जो कि
अधिक तापमान कम तापमान होने पे पानी से बर्फ़ बना और बर्फ़ बन करके वह पानी का अस्तित्व उस पानी का अस्तित्व मिट गया। जो कुछ पहले था वही फिर से हो गया और अब कुछ कहा जाए। कबीरदास जी कहते हैं अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पंखी उड़ानी गगन को 15वां देखें। पंखी उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश। जीवात्मा पंख लगा करके जब शरीर से निकलता है जीवात्मा तो पंख लगा करके गगन को उड़ानी, गगन माने आकाश की ओर, उड़ानी माने उड़ता है। और पिंड रहा परदेश, उसका पिंड माने पार्थिव शरीर, परदेश इसी दूसरे देश में रहा माने पड़ा रह जाता है। पानी पिया चंच बिन, वहाँ पर जा कर के बिना शरीर के ही वहाँ पर ईश्वर रूपी ज्ञान के जल को पीता है और भूल गया यह देश। इस देश को, यह माने इस देश को भूल गया माने भूल जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया 16वां देखें। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, इस मानव के, इस जीव के शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश हुआ। और क्या हुआ? अंतर्भया उजास, जिससे अंतरात्मा में उजाला फैल गया। अंतर्भया माने अंतरात्मा में, भया माने हो गया, उजास माने उजाला। मुख कस्तूरी महमही, हमारा मुख कस्तूरी जो कि हिरण में पाई जाती है कंठ में, तो मुख हमारा कस्तूरी के समान महमही माने महकने लगा और वाणी फूटी बास, और हमारी वाणी से सुंदर सुंदर बास माने वचन निकलने लगे। अगला देखें, नैना अंतरि आवतु, हे प्रभु। कबीरदास जी कहते हे प्रभु जैसे ही आप हमारे नेत्रों में आओ तो माने आ जाएंगे। नैना अंतरि आवतु, तू माने आप, माने हे प्रभु आप जैसे ही नैना अंतरि आओ, जैसे ही आप हमारे नेत्रों में आ जाएंगे, आओ माने आ जाएंगे, तो ज्यों ही नैन झपे हो, ज्यों ही माने वैसे ही, ज्यों ही माने वैसे ही मैं नैन झपेओ, नेत्रों का झेपना बंद कर लूँगा। ना हो देखो और को, ना तो मैं, ना हो माने ना तो मैं, हाँ माने मैं, देखो और को, देखूँगा और किसी को, और ना तुझे देखन दूँ, और ना ही तुम्हें किसी को देखने दूँगा। अर्थात आप हमें देखना और मैं आपको देखूँगा। अगला देखिए 18वां, कबीर हरिरस यो पिया। कबीरदास जी कहते हैं मैंने भगवान के ज्ञान रूपी रस को इस प्रकार से पिया कि बाकी रही न था कि कोई भी थकावट शेष नहीं रही। पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से कुम्हार का पकाया हुआ कलश घड़ा बहुर न चढ़े चाक, फिर से प्रयास करने पर, बहुर माने फिर से प्रयास करने पर भी न चढ़े चाक, दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। उसी प्रकार से अब हमें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर के रस को प्राप्त करके, रस को पी करके, कि अब मैं पुनः इस संसार रूपी सागर में नहीं भेजा जाऊंगा, इस संसार मुझे नहीं आना पड़ेगा, अब मेरा मोक्ष हो गया। हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी कहते हैं ढूंढते ढूंढते हे मित्रों, रहा कबीर हिराए, यह कबीर खो गया है। कहाँ खो गया है? भगवान में। बूंद समानी समुद्र में, जैसे समुद्र में माने समुद्र में बूंद समा जाती है तो सो कत हेरी जाए, वह कैसे ढूंढी जा सकती है। ठीक है। फिर देखें 20वां, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीरदास जी कहते हैं यह प्रेम का घर है। भगवान का घर कैसा है? प्रेम का घर है। खाला का घर नाय, कोई मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, शीश उतार करके हाथ में रख देना पड़ता है। सो बैठे घर माए, तब जा करके घर बैठे भगवान की प्राप्ति होती है। लास्ट देखें 21वां, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब भगवान का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाय, अब भगवान का वास है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अहंकार नहीं होता। सब अंधियारा मिट गया, मेरा संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया जब दीपक देखा माए, जब मैंने अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जलाया। तो स्टूडेंट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कबीरदास की संपूर्ण साखी समझ में आई होगी। कल हम पदावली शीर्षक के सभी पद्य लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।